ऐसे जितने भी है क्रिश्चियन 4 कील में अल्लाह को और 72 हूरों को ये प्यारे हो चुके हैं और इसी स्कूल में जय श्री राम बोलने पर लड़कों को मार दिया गया है कि एक मोमडन दूसरे मोमडन के खिलाफ हो या एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन के खिलाफ हो। आपने आज तक कभी कहीं पे भी देखा है? नहीं देखा होगा। कहने को यार ये हिंदुओं की सरकार है लेकिन नपुंसक सरकार है। हमारे गीता वो गुरुकुल सारे बंद करवा दिए और ये धर्म परिवर्तन की जितनी भी जगह है ये सारे चालू है। जिसकी माँ की खाट पे अब्दुल कूदा होगा ना वो जरूर हिंदुओं के विरोध में होगा क्योंकि उस समय निरोध नहीं होता तो साढ़े आज ये विरोध नहीं होता। धीरे धीरे अब जग रहा है, सारे बच्चे घर से हर बच्चा आज हिंदू धर्म का बच्चा जय श्री राम बोलना जानता। देखिए तस्वीरें हैं लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं। मोंट ओली स्कूल की ये तस्वीरें हैं जो लगातार दिखा रहे हैं जिस स्कूल के अंदर हिंदू बच्चों का कन्वर्जन कराया जा रहा था। सिर्फ जो कहते हैं कई दफ़ा भाई भेदभाव हो रहा है हर चीज़ में। यहाँ पर ही कुछ ऐसे हैं जो हमारे भाई हिंदू हैं और वो विपक्ष दूसरी टीम का स्कूल की तरफ से समर्थन कर रहे हैं। आपने कभी ये देखा है कि एक मोमडन दूसरे मोमडन के खिलाफ हो या एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन के खिलाफ हो? आपने आज तक कभी कहीं पे भी देखा है? नहीं देखा होगा। सिर्फ ये हिंदुओं में ही है। इसीलिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भेद ही लंका ढा रही है। नहीं, लंका नहीं ढा रहा है। बस मेन है कि थोड़ा सा मस्तिष्क में जो है उनके भी शुरू में किसी ने भरा होगा, कोई यार दोस्त है, अदर उसका है, रिलीजन का है, वो उसमें भरता है भाई आपके देवी देवता कुछ नहीं है, ये है वो है, तो इसीलिए ठीक है वो हमारे खिलाफ हो जाता है। क्या अनु भाई अब तक ये कहा जाता है भाई इस्लामिक जिहाद के तहत कन्वर्ट किया जाता है, अब ईसाई जिहाद कहा जाए, क्या कहा जाए? अब भैया मैं कह रहा हूँ ऐसे जितने भी है क्रिश्चियन 4 कील में अल्लाह को और 72 हूरों को ये प्यारे हो चुके हैं और इसी स्कूल में जय श्री राम बोलने पर लड़कों को मार दिया गया है। इनको पता है राम के बारे में लेकिन हमें पता है जो 4 कील में 72 हूरों को प्यारा हो गया इनका, जो भी ईसा मसीह है जो भी है, ठीक है। इस स्कूल में जय श्री राम बोलने पर लड़कों को क्या गलती थी यार? बाइबल पढ़ा रहे नहीं है, लड़के की मर्जी, ठीक है यार। इस हिंदुस्तान में कहने को यार ये हिंदुओं की सरकार है लेकिन नपुंसक सरकार है। हमारे गीता वो गुरुकुल सारे बंद करवा दिए और ये धर्म परिवर्तन की जितनी भी जगह है ये सारे चालू है। क्या लगता है संविधान इतना लूप है, हमारा लूप पॉइंट संविधान में जो संविधान नहीं तो साला हिंदुओं का नपुंसक बना दिया। संविधान आधा सेकुलर का जो उसमें कीड़ा घुसेड़ दिया है ना, आधा हिंदुओं का नपुंसक बनाने का काम करता है, वो आधा नपुंसक बनाने का काम करता है। ये खुले में गर्दन काट देंगे, पैसा भर के बाहर आ जाएंगे, लेकिन हमारे गौ रक्षा दल के जितने भी भाई है सेवा करते हैं। रात में क्या मिलता है लेकिन उन्हीं को जैसा मोनू मानेसर है जेल में कितने सालों से बंद है, क्या करता है वो बंदा? सिर्फ गौ सेवा करता है ना, लेकिन उसके बाद भी उसको बंद कर रखा है। क्यों कर रखा है? लेकिन जो साले 2 कौड़ी के मौलाना और ये साले धर्म परिवर्तन कराते हैं और ये साले सुअर के बिल्ले खुले में गर्दन काट देते हैं, उनके लिए साला कोई कानून नहीं है। क्या कारण है जो संसद के अंदर हिंदू को हिंसक बोल दिया जाता है, जो गाय की रक्षा की बात कर दी जाती है उसको गुंडा बोल दिया जाता है? देखिए भैया मैं कह रहा हूँ जिसकी माँ की खाट पे अब्दुल कूदा होगा ना वो जरूर हिंदुओं के विरोध में होगा क्योंकि उस समय निरोध नहीं होता तो साढ़े आज ये विरोध नहीं होता। और युवाओं से बात करते हैं, क्या नाम होगा भाई? मेरा नाम है अनमोल। क्या कहेंगे अनमोल भाई? कभी सोचा था कि जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है उसी के अंदर हिंदू बच्चों का धर्म कन्वर्जन किया जाएगा? देखो जी ये तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा काम होगा यहाँ पे, लेकिन सीधी सी बात ये है, मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूँ जितने भी हिंदू भाई बहन के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सीधी सी बात है जी आप अपने बच्चों को यहाँ से निकाल लीजिए, अपने आप ये स्कूल बंद हो जाएगा। मेन बात तो यहाँ आती है हिंदू भी साथ नहीं दे रहा है ना। हिंदू साथ देगा कब? यानी हिंदू ही हिंदू का विरोध है, हिंदू ही हिंदू का विरोध कर रहा है। आज से 30 साल 25 साल पहले ये जो प्रिंसिपल है जो क्रिश्चियन बन के बैठा हुआ है ये भी पहले हिंदू था, टैक्स में पढ़ाता था, इनने भी कन्वर्ट हुआ है, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ है, आज लोगों को कर रहा है ये। इसकी ये हालात है या आज ये कुछ नहीं था। ये एक पे इस पे साइकिल तक नहीं थी चलने के लिए, साइकिल बच्चों अपेक्स के बच्चों से साइकिल मांगा करता था स्टूडेंट से, साइकिल तो मुझे जाना है, यहाँ तक जाना वहाँ तक जाना है। आज इस मुकाम पे क्यों पहुंचा हुआ है? ये परिवर्तन करवाए धीरे धीरे इनने सारा। क्या इतना लूप पॉइंट हो गया है हमारे देश के अंदर हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश करना, हिंदुओं का धर्म कन्वर्जन करवाना, पैसे के नाम पर, डराने के नाम पर, लव के नाम पर, तो क्या लगता है क्या इसका सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन तो ये है जी, हिंदू जाग रहा है, अब ऐसा होगा नहीं आगे। सनातन धर्म धीरे धीरे अब जग रहा है, सारे बच्चे घर से हर बच्चा आज हिंदू धर्म का बच्चा जय श्री राम बोलना जानता। अब देखिए जय श्री राम बोलना जानता है, लगातार
प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, हिंदुत्व की बात करते हैं और फिर भी हिंदू ही प्रताड़ित क्यों? ये पता है हिंदू भैया हिंदू कमजोर है, कमजोर है। हिंदू कमजोर है, अच्छा, तो ये कमजोरी हिंदुओं की दूर को कैसे दबाया जाता है। कैसे दूर होगी ये? ये जिस दिन हिंदू जाग गए उस दिन कमजोरी दूर हो जाएगी हिंदुओं की। तो हिंदू कब जागेगा, कैसे जागेगा, क्या करके मांगेगा? हिंदुओं को एकता बनानी होगी अपनी सनातन धर्म में। किस तरह से एकता बनेगी? जब तक ये जात पात पे लड़ेंगे कि हम जाट है, गुजर हैं, त्यागी हैं, जब तक ये लड़ते रहेंगे। क्या कभी भाई साहब आप लोगों ने कभी सोचा था कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला उसके अंदर हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश करा जाएगा? ये कभी नहीं सोचा था, पर यहाँ कराया जा रहा है। यहाँ बाइबल भी पढ़वाया जा रहा है बच्चों को, और यहाँ पे जो पंडित हैं, बच्चे हैं जिनके, उनको बोला जाता है कि पंडित हरामी होते हैं, और जो बच्चे बोलते हैं जी सर हम पंडित हैं, तो उन्हें भी मारा जाता है। इसलिए यानी कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जा रहा है जो देश का भविष्य है। जी ब्रेन वॉश करा जा रहा है। चलिए एक बार ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये तस्वीरें हैं लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं। मोंट ओली स्कूल की ये तस्वीरें हैं जो लगातार दिखा रहे हैं, जिस स्कूल के अंदर हिंदू बच्चों का कन्वर्जन कराया जा रहा था। अगर कोई बच्चा कलावा बांध के आए उसका कलावे पे मारा जाता था, तिलक लगा के आए तब मारा जाता था। एक बार ये भीड़ देखिए, जो लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हैं उनसे सीधी बातचीत करें। क्या नाम होगा भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम दिनेश महतो है। महतो भाई क्या कहेंगे, क्या कभी सोचा था शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले में छोटे छोटे जो देश का भविष्य है उन्हीं का ब्रेन वॉश करा जाएगा? भाई साहब ये पूरा क्रिश्चियन मिशनरी है और इनको मिशनरी चलाना है, क्योंकि दिल्ली में ग्रेव 4 लगने के बाद जो 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के आसपास ग्रेव 4 था, लेकिन इसने क्रिश्चियन क्रिसमस में शामिल होने के लिए पहले से लेकर 5वीं तक के बच्चे को जबरन इन्होंने बुलाया। इसका मैंने लिखित कंप्लेन दिया था शिक्षा निदेशालय में, दिल्ली सरकार को, सभी जगह दिया था हमने। वहाँ से इंक्वायरी भी आई थी, लेकिन इन लोगों ने पैसे दे करके बंद कर दिया। लेकिन फिर मैं दोबारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाऊँगा और दोबारा से ये कहूँगा कि ग्रेव 4 लगने के बाद भी क्रिश्चियन मिशनरी के लिए बच्चे को 23 और 24 दिसंबर को क्यों बुलाया गया। दूसरी बात, इन्होंने बच्चे को ये कहा था कि टेस्ट है, टेस्ट के डर से बच्चे को आना पड़ता है, अगर टेस्ट नहीं देता है तो उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। दूसरा, अभी हमारा हिंदुओं का त्यौहार था मकर संक्रांति 14 तारीख को, 14 को इन्होंने जानबूझ करके टेस्ट के नाम पर के बच्चे को जबरन बुलाया स्कूल इन्होंने। तो ये दिन प्रतिदिन निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे हिंदू के आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए हमने कंप्लेन दिया था 14 तारीख के लिए भी, और जो ये क्रिसमस के लिए जो बच्चे को बुलाया था जानबूझ के वो भी कंप्लेन दिया था। अब हम इनको दोबारा लिखित में कंप्लेन देने जा रहे हैं, और 14 तारीख को ये क्यों मनाएं, ये टेस्ट का एक दिन तय करे, या हिंदू के त्यौहार वाले दिन ही जबरन टेस्ट क्यों डाल देते हैं। ऐसा क्यों है, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी किसी भी चीज़ के नाम पर हिंदुओं का ही धर्म कन्वर्जन क्यों कराया जाता है? क्या हिंदू धर्म इतना कमज़ोर है जो कन्वर्जन हो जाता है? हिंदू धर्म कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन सॉफ्ट है, सोचता है छोड़ना यार मेरा क्या है। लेकिन अब वो समय आ गया है, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग के अब जगने का समय आ गया है कि अब 1 इंच भी इन लोगों को स्पेस नहीं देना है। आप कह रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में जगने का समय आ गया है, कन्वर्जन आपके बिल्कुल बगल में हो रहा है, देश के अंदर बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर मार दिया जा रहा है, कोई सरकार कड़ा कानून नहीं बना रही। सरकार को इस पे कानून बनाना पड़ेगा, हम लोग लगे हुए हैं, हर जगह लेटर दे रहे हैं, इसका इंक्वायरी भी हो रहा है, और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोबारा जाऊंगा शिक्षा निदेशालय को कि हमने जो कंप्लेन किया था उसका क्या हुआ। तो अब क्या लगता है इस स्कूल में क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब इसको स्कूल का सस्पेंड करना चाहिए, इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये सुबह 2 घंटे 4 डिग्री सेल्सियस में भी बच्चे को छत पे ले जा करके बाइबल, गीता, कुरान, पता नहीं क्या क्या और लाइव वीडियो दिखाता है। ये विदेश से कनेक्शन है इसका। अच्छा, यानी विदेशी फंडिंग पे चलता है। विदेशी फंडिंग पे ये चलता है ये स्कूल, इसकी जांच होना चाहिए। चलिए ठीक है।